नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं मुमताज अहमद। आप देख रहे हैं आई न्यूज 24/7। हम इस वक्त बाराबंकी के कस्बा बंकी में मौजूद हैं। यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे करते हैं खास मुलाकात। यहाँ साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार इलेक्शन के लिए आपकी क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारियां तो बहुत सी करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा आदर्श नगर पंचायत बंकी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आम जनता की, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए लड़ाई बड़ी है। जनता के लिए जो यहाँ पर समस्या बनी हुई सबसे बड़ी बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास न होना, जिसकी वजह से बंकी का विकास रुका हुआ है। इस तरह की बंकी की बहुत सी तमाम समस्याएं हैं जिसकी वजह से बंकी के लोग जूझ रहे हैं। आपका सियासी सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, सियासी सफर तो हमारा शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम राजनीतिक थे। ऐसे समाज सेवी आपने अभी तक के क्या काम किए और कितने सालों से समाज सेवक बने? तकरीबन 6 साल हो रहे हैं। 6 साल से हम समाज सेवा कर रहे हैं और बहुत से अनगिनत काम हैं। जैसे बंकी में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी बिजली। 13 से 15 घंटे लाइट मिलती थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लाइट देकर शहरी क्षेत्र का बिल वसूला जा रहा था। इसकी लड़ाई हमने लड़ी, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हासिल हुई। 31.5 घंटे लाइट मिल रही है क्योंकि ये उपनगरीय है। अगर नगरीय होता तो हम 24 घंटे की लाइट लेके आते। उपनगरीय की वजह से हमें 31.5 घंटे लाइट मिल रही है। आपके हिसाब से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर हैं ही नहीं, क्योंकि सरकार की नियमावली के हिसाब से 10,000 आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए। 22,000 की आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल होना चाहिए और यहाँ पर अस्पताल है ही नहीं, तो लोगों को कितनी दुश्वारी होती होगी, आप ये बताना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे इस पर? दुश्वारी ये है कि जो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, जिनको तमीज नहीं है, वो 200 रुपए लेके एक गरीब मध्यम वर्ग का आदमी जो 300-400 रुपए कमाता है, 200 रुपए उसको बुखार की दवा के लिए देने पड़ जाते हैं। ये अब यहाँ से सोच लीजिए कि कितना परेशान होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर क्या पोजीशन है? शिक्षा के क्षेत्र में भी ये पीछे है क्योंकि इंटर कॉलेज नहीं यहाँ पे। 22,000 की आबादी पे तकरीबन नौजवान नवयुवक जो इंटर में पढ़ने के योग्य है, इस वक्त तकरीबन 2,000 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर इंटर कॉलेज ना होने की वजह से और माहौल खराब होने की वजह से लोग अपने बच्चों को, लड़कियों को बाहर भेजने से कतराते हैं। बिजली के मामले में तो आप लोगों ने आवाज उठाई और आपने बताया कि उसमें कामयाबी मिली है, तो क्या स्वास्थ्य और शिक्षा के विभाग को लेकर आपने आवाज नहीं उठाई थी? देखिए, हमने स्वास्थ्य विभाग को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन जो यहाँ पर कार्यकाल जो संभाले हुए थे वो यहाँ पे जमीन नहीं दे पा रहे थे अस्पताल के लिए, तो इस वजह से ये लड़ाई अभी रुकी हुई थी और उसकी लड़ाई बराबर हमारी चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या उसके लिए जमीन मुहैया करा सकेंगे? देखिए, बंकी में जमीन सरकारी बहुत है, मुहैया कराने की बात नहीं, क्योंकि जो भूमाफियाओं को दे रखा है संरक्षण यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने, वो उनसे संरक्षण छीन जाएगा जब तो सरकारी जमीन अपने आप खाली हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? देखिए, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि चुनाव लड़ने के हम इच्छुक नहीं थे। हमको जनता ने उतारा मैदान में कि आप चुनाव लड़िए। कोई ऐसा काम बताइए जिसकी वजह से जनता खुश हो और आपसे कहे कि हम वोट आप ही को देंगे। देखिए, बंकी रेलवे क्रॉसिंग, बंकी की जो है सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि बंकी की जो क्रॉसिंग है, यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज ना होना। इसकी लड़ाई हम तकरीबन 10 माह से लड़ते चले आ रहे हैं और इस पर सफलता मिली। मुख्य इंजीनियर की रिपोर्ट लग गई है, इसका काम जल्द ही शुरू होगा। देखना भी आता है कि इलेक्शन से पहले बहुत से लोग वादे करते हैं, बहुत से वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, ये काम करा देंगे, और जीतने के बाद वो सारे दावे जो हैं, सारे वादे हवा हवाई जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो प्रत्याशी और होते होंगे क्योंकि वो आते हैं कि वोट दीजिए, हम काम करेंगे। हम काम करके आए हैं, हमसे जनता ने कहा आप इलेक्शन लड़िए, तब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ वो लोग करते हैं जो वादा करके आते हैं कि हम आप वोट दीजिए, हम कुछ करेंगे। हम कुछ करके हमको बहुत कुछ करना है। अभी पिछले कई दिनों से आपके यहाँ बंकी में जमा कर रहे हैं, तो देखने को मिलता है कि बहुत असुविधा है, हालात बहुत खराब है यहाँ पर। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हालात खराब है क्योंकि जो भी नया जनप्रतिनिधि आता है, चुन के लोग उसकी तरफ आशा से देखते हैं कि ये जो है कुछ करेगा, कुछ भला हो जाएगा लोगों का। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्याएं जो आपसे बता दी, छोटी छोटी समस्याएं, रोड नाली खड़ंजा, ये तो बहुत ही बदतर है। यहाँ पे जो भी आता है वो सिर्फ मलाई काटता है अपनी जनता की असुविधा से, उसको कोई लेना देना नहीं रहता। इसलिए जनता ने, यहाँ जो भी बैठे हैं हमारे साथी मित्र, ये जनता है बंकी की, इन्होंने हमसे कहा आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने बताया कि आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं जी, तो आप पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं या आजाद लड़ रहे हैं? जी देखिए, हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं क्योंकि जब से यहाँ नगर पंचायत बंकी बनी है
तब से अब तक की लेके जो भी सिंबल से लड़ा है वो अपनी जमानत नहीं बचा पाया। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं और हम निर्दलीय ही रहेंगे। आपने कोई रूपरेखा तैयार कर रखी है या कोई खास काम आपने सोच रखा हो जो अभी तक कोई चेयरमैन ने ना किया हो, जो आप करना चाहेंगे, वो क्या हो? देखिए, हमने तो बंकी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम बंकी को 5 साल में उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि जिला अधिकारी सम्मानित करेंगे कि बंकी नगर पंचायत अव्वल नगर पंचायत। एक पर्सनल सवाल है आपसे, जनता जानना चाहती है कि आपकी एजुकेशन कितनी है? हम हाई स्कूल पढ़े हुए हैं। सफिशिएंट है। और मैं समझता हूँ हाई स्कूल पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। ये थे हमारे साथ न्यायालय सिद्दीकी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी बंकी से। युवा है और नया जोश है, जज्बा है बहुत कुछ करने के लिए, कि चाहते हैं कि अपने शहर के लिए बहुत कुछ करें जो अभी तक किसी चेयरमैन ने किया हो। देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको कितना जिताती है, कितना सपोर्ट करती है। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। मैं मुमताज अहमद, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।